नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोहि समसाहुलं। नमः शमैसाराय स्वानुत्याचकास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिने। मिथ्या दृष्टि मोक्ष मार्ग का लोप करता है और अवर्णवाद भी करता है। सो पढ़ लीजिए पर लाइन, लोप नहीं करना लेकिन करते ही है, करता ही है। ये कह रहा हूँ, हमें बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, हम लोप ना करें। यदि हम ये सोचते हैं कि जैसा कि मैंने बहुत लोगों से सुना है, महावीर भगवान का मोक्ष मार्ग, रत्नत्रय का मार्ग, तप त्याग का मार्ग बहुत कठिन है, वर्तमान समय में मुश्किल है। ऐसे कहने वाले बहुत हैं और इसीलिए वे अपनी अपनी किताबें लिख रहे हैं, अपने अपने व्याख्यान छपा रहे हैं, अपनी अपनी बातें लिख रहे हैं। आप देखो मार्केट में काल्पनिक साहित्य कितना है धर्म के नाम पर। मैं तो उनके नाम भी नहीं लेना चाहता, अभी मतलब लूँ तो अच्छा भी लगेगा उनके नाम लूँ। मैंने एक धार्मिक किताब का नाम है मैं दीवानी तेरे नाम की। कुछ तो कड़वा सच, कड़वे प्रवचन। अब ऐसा कहने पर किसी व्यक्ति विशेष पे मत लेना, मेरे पास तो लिस्ट है ढेर सारी। मिथ्या दृष्टि इंद्रिय ज्ञान से अनुमान लगाता है तो उसको ऐसा लगता है, त्याग करोगे तो मालूम पड़ जाएगी, दीक्षा लोगे तो पता लग जाएगी, केस रोज करो तो मालूम पड़ जाएगी। सम्यक दर्शन इतना आसान नहीं है। सबसे पहले दिमाग में वही लाइन घुसा दी गई, बचपन से ही सुन रहा हूँ मैं सुन रहा हूँ, सम्यक दर्शन 2-4 लोगों को ही होता है। और मैं कहना चाह रहा हूँ सबको हो सकता है। फर्क समझ में आया कुछ? अब जब आदमी ने पहले ही सोच लिया कि 2-4 लोगों को सम्यक दर्शन हो सकता है, मतलब 99% टायर की हवा तो तभी निकल गई। जब आपको पहले ही कह दिया सबने शिखर जी का 30 किलोमीटर चढ़ना भारी है, तो आधी जान तो पहले ही निकल गई आपकी। और मैं कह रहा हूं विश्व में सम्यक दर्शन से सरल घटना नहीं है कोई, नहीं हमें पढ़ा ही उल्टा जाता है।
70 कोड़ा कोड़ी। अब हो गई 70 कोड़ा कोड़ी। फिर 1 कोड़ा कोड़ी समझाएंगे तो 70 कोड़ा कोड़ी वाली हाफत हो जाएगी बिल्कुल। दुनिया में क्यों तुम्हें कोई नहीं ऐसा पढ़ा है? डॉक्टर बोलोगे जान निकल जाएगी, पढ़ मत लेना डॉक्टर। सब नहीं बन सकते डॉक्टर, सब नहीं बन सकते इंजीनियर। ऐसा कह के पढ़ाता है कोई माँ बाप अपने बच्चों को? टीचर ऐसे कहता है, देखो बेटा वर्तमान में मैथमेटिक्स बहुत कठिन है। अच्छे फेल हो गए। हम धर्म के नाम पे क्यों बोलते हैं अच्छे ब्रह्मचारी भ्रष्ट हो गए, अच्छे लोग साधु भ्रष्ट हो गए? क्यों झूठ बोल रहे हो? ये लोभ करना है, लोभ। आत्मकल्याण का साहस लोभ कर देना ही जैन शासन का लोभ करना है। क्या बोला मैंने? आत्मकल्याण का हौसला ही खत्म हो गया। मान चलो मेरे पास कोई बच्चा है 20-22 साल का, पंडित जी आप तो ब्रह्मचारी हो, आपके पास तो एक्सपीरियंस है, मैं ब्रह्मचर्य ले लूं? आपकी आज्ञा क्या है, आपकी सलाह क्या है? अब मैं धीरे से बोलूं, ले लो। ऐसे बोले, ले लो। बात तो सही है, मार्ग तो ठीक है, परंतु ऐसा लगेगा फुक्का फोड़ दिया उसने। ध्यान करोगे तो खबर पड़ जाएगी। अरे ध्यान भी, मेरे दिमाग में भी ध्यान का बहुत डर था, सम्यक दर्शन का भी बहुत डर था। मैं खुद कह रहा हूं, मैंने 30 साल लड़ाई लड़ी है इसके लिए, खूब जम के लड़ी मैंने। लोग कुछ कह रहे हैं, शास्त्र में कुछ लिखा हुआ है, ज्ञानी कुछ कह रहे हैं, अज्ञानी कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल दिमाग ये समझो कि 24 घंटे दिमाग में मिक्सी घूमती रहती थी, किसे सही माने? तुम लोगों ने क्या सुना है? सम्यक दर्शन बहुत दुर्लभ है, 2-4 को होता है। नहीं, अनंत को हो सकता है, वो तो बहुत सरल है। सम्यक दर्शन के करोड़ दृष्टांत दूं, एक दृष्टांत भी ऐसा होता है जो कठिन हो। कितना सरल दृष्टांत है। कोई हीरा को कांच मान रहा है, ये मिथ्या। अब हीरा को हीरा मान लिया, इसका नाम सम्यक दर्शन। अब इसमें क्या कठिन है? मतलब क्या कठिन है इसमें? ये मेरा नहीं, शास्त्रों में लिखा हुआ दृष्टांत है। एक आदमी सुख ढूंढ रहा था, उसे बहुत समझाया लेकिन नहीं समझ में आया, तो उसके गुरु ने ऐसा कहा, ये उपनिषद की कहानी है। उनके गुरु ने कहा कि तू एक काम कर, नदी किनारे जा, वहां एक मगरमच्छ रहता है, वो सम्यक दृष्टि है, सुखी है, तो तू उससे सुख मांग ला। तो गया नदी किनारे, उसने आवाज लगाई तो मगरमच्छ आ गया पानी का, और उसने कहा, बोलो क्या बात है, क्यों बुलाया मुझे? बोले मुझे थोड़ा सा सुख दे दो, आज तक मैंने आत्मा का सुख नहीं देखा। कहानी सुनी होगी सबने। तो उस मगरमच्छ ने कहा, भैया मैं तुम्हें सुख अभियान बता देता हूँ, दे देता हूँ, बस 1 गिलास पानी ले आओ, प्यास लग रही है। क्या बोला उसने? बस 1 गिलास पानी ला के दे दो, मैं बहुत प्यासा हूँ। ये कहानी पढ़ी होगी जिन लोगों ने पढ़ी होगी। अब इस कहानी में क्या कहा पता है? तो वो हंसने लगा, ऐसा कैसा सम्यक दृष्टि, ऐसा कैसा सुखी, पानी में रह के कह रहा है प्यासा, मूर्ख है। तो वो क्रोकोडाइल और मगरमच्छ ने कहा, तू मुझे पागल मत बोल, तू पागल है। सुख का पिंड भगवान आत्मा होकर सुख मांग रहा है। उपनिषद की कहानी है, तू सुख मांग रहा है। अपने तो क्रोकोडाइल बोल नहीं सकती ना। तो अपनी कहानी नहीं है। क्या गजब है। मतलब कितने दृष्टांत चाहिए आपको कि सबसे सरल है। इतना सा बच्चा कर ले, 8 साल का बच्चा, असंख्यात कौआ सम्यक दृष्टि उड़ रहे हैं आकाश में। नहीं, कैसे झूठ बोल रहे हैं आप? झूठ नहीं बोल रहा हूं, लिखा है असंख्यात त्रियंश गति के गाय, बैल, ढोर, कुत्ता, बिल्ली पंचगुण स्थान बढ़ती हैं। असंख्या सम्यक दृष्टि 7 नरकों में है, असंख्या सम्यक दृष्टि देव गति में है। 700 करोड़ में से जैनी तो 700 करोड़ भी नहीं है।
सम्यक दृष्टि है अभी कितने 700 करोड़ तो भारत की पॉपुलेशन नहीं है। 2.5 द्वीप कितना बड़ा है और 2.5 द्वीप में कितने सम्यक, यार हौसले से बात करो ना, इट इज इजी, बिल्कुल समझ लेना। तो जो लोग कर रहे वो ऐसे लोग कर रहे थे। आपको पता है जो लड़का फेल होता है वो घर आता है और पापा पूछते रिजल्ट कैसा रहा, पापा इस बार बहुत लड़के फेल हुए। हमने तो तेरा रिजल्ट पूछा था, तू कौन का सुना रहा है? इस बार तो इतने लड़के फेल हुए बता ही नहीं सकता पापा। क्यों, क्या बात हुई? इस बार तो सभी बच्चे कह रहे थे पेपर बहुत आउट ऑफ द गए, बहुत कठिन आए, बहुत पिताजी ने और पूछा, वो हम क्या बताएं, शर्मा जी जलते हैं ना हम लोगों से, तो उन्होंने मेरे नंबर काट लिए। मैंने वो सब जगह उत्तर बता देगा लेकिन ये नहीं बताएगा कि कोई पास भी हुआ है। गलत कह रहा हूं? ऐसे जो असफल प्राणी होते हैं इनको मिथ्या दृष्टि कहते हैं। वे धर्म पढ़ लेते हैं तो ये प्रचार करते हैं कि धर्म कठिन है। जल्दी जल्दी बोले, कुछ समझ में? असफल प्राणी शास्त्र पढ़ करके प्रचार करते हैं, ये शास्त्र तुम्हारे लिए नहीं बनाए गए समय सार जी, तुम्हारे लिए तो वही बनाया गया दया दान व्रत, बस। बहुत प्रचार होता है इसका। तुम्हारा काम तो श्रावकों का 2 ही काम है, दान और पूजा। दान माने हमें आहार दान और भगवान की पूजा करो, बस खत्म। प्रवचन नहीं सुनो हमारे भी, ना तुम्हारे किसी की मत सुनो, पढ़ो ही मत। मैं क्या बताऊं, बहुत दुख के साथ कह रहा हूं, बहुत ही दुख के साथ। कोई अन्यथा मत लेना बिल्कुल इस बात को। सारे विश्व का को राह दिखाने वाला प्रकाशमान जैन धर्म पा करके भी हमारे श्वेतांबर मंदिर में स्वाध्याय तक नहीं होती। कितने दुख के साथ कही होगी। लाडनू विश्वविद्यालय से इतने सारे शास्त्री बन के निकले, कब से खुला है लाडनू विश्वविद्यालय, कब का, लेकिन तो भी पूरे देश में वो काम नहीं हुआ। एक आत्मार्थी साहब जी जैसे आ जाते हैं, पूज्य गुरुदेव श्री जैसे पधार जाते हैं और इतनी गंगा फैला देते हैं। यदि सारे विद्यार्थी जो शास्त्री बनकर आए थे लाडनू से आज यदि स्वाध्याय करा रहे होते तो क्या होता पूरे हिंदुस्तान में? वे साधु बने होते सम्यक ज्ञान से प्रकाशित होते हुए, तो पूरे हिंदुस्तान में क्या हो रहा हो तो आप कल्पना नहीं कर सकते। श्वेतांबर के घर में चाहे देरावासी हो, थानक वासी हो, कोई से हो, सभी लोग, हमें इससे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं मेरी। दिगंबरों में भी यही हालत थी। ये तो कांची स्वामी के बाद इस स्वाध्याय की धारा चालू हुई। इसीलिए मैं सुबह बहुत कह रहा था 70-80 सालों में बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम हो रहे। मैंने ये समझो कि जहाँ जहाँ स्वाध्याय होती है वहाँ चौथा काल है, हमें पंचम काल दिखाई नहीं देता। तो लोपने का मतलब समझ गए, मिथ्या दृष्टि। सब लोग सावधान रहना। यदि आपको लगता है कि ये कठिन है तो आप ये बोलो कि मेरी अनुभूति कठिन है, मेरा गलती है, मैं नहीं समझ पाया, लेकिन ये मार्ग कठिन नहीं हो सकता, गलत नहीं हो सकता। किसी विशेष ज्ञानी से पूछो, मार्ग तो सरल है। तो लोभना नहीं, नंबर 1। फिर दूसरा है अवर्णवाद। अवर्णवाद का सीधा मीनिंग होता है बुराई करना। अवर्णवाद का मतलब है सीधा सीधा बुराई करना। वर्ण माने रूप, अवर्ण माने उसका विद्रूप करना, उसको विद्रूप बोलना। जैसे अरे सब भ्रष्ट है, ब्रह्मचारी, साधु सब ऐसे ही हैं, पंडित सब ऐसे ही हैं। ऐसे क्यों बोलते हो? आपको पता है अनंत को पंडित कहते हैं। आप पंडित की बुराई नहीं कर सकते। 2-4 साधु खराब दिख गए तो आप सारे साधुओं को बुरा नहीं कह सकते। 2-4 ब्रह्मचारी भ्रष्ट दिख गए हो तो आप, लेकिन मिथ्या दृष्टि को देखा कभी आपने? मिथ्या दृष्टि की लैंग्वेज सुनी है आपने? बोलूं? देखो आप सबकी स्वानुभूति ही होगी। ध्यान से सुनना। आप मंदिर जाओ और मंदिर में 2-4 महिलाएं आपकी बहू की बुराई करें तो घर आकर के अपन क्या डायलॉग बोलते हैं? पूरी समाज बुराई कर रही। कितनी? पूरी समाज। दो ने भी नहीं बताया होगा, 2 ने भी। मंदिर में एक भी महिला कुछ कान में डाल दे, क्यों तुम्हारी बहू तो कह रही थी कि मम्मी बहुत दुख देती है, एक महिला ने कहा, और घर आते से उसने तूफान मचाना शुरू कर। सारा मंदिर कह रहा है, सारा समाज कह रहा है, सारा गांव में, तूने मुझे सारे गांव में बदनाम करके रख दिया।
एक ने बोला, सारे गांव ने बदनाम कहाँ किया। खनिया दाना के विद्यालय खोलने के मेरे को बहुत अच्छे अनुभव है। अपन कोई भी नीति बनाओ तो एक आध आदमी तो विरोध करता ही है, और वो विरोधी का इतना सुंदर स्वर होता है, उसके पास नगर होता है, अपने पास नगर नहीं होता, अपन तो माइक पे होते हैं। तो सड़क पे कुछ कहता है, अब एक आदमी ने कुछ कहा ना, फीस बहुत बढ़ा दी, तो एक दो व्यक्ति हमारे पास घूमते घूमते आएंगे, आज पूरे नगर में हल्ला है। क्या हल्ला है? कि फीस बहुत बढ़ा दी। तो मैंने कहा, भाई उनसे कह दो आप अपने बच्चे को निकाल लो। और सब निकाल के ले जाएंगे, मेरी गारंटी सब नहीं निकाल के ले जाएंगे। सब 2-3 लोग कह रहे थे टीसी काट दो, मैंने काट दो, तो ऐसे तो सब चली जाएगी। अरे फिर तुम सब में आ गए। देखा, ऐसा नहीं होता। मैं ऐसे यहाँ समझ लेना, यदि 2-4 व्यक्ति, 2-4 विद्वान, 2-4 साधु, 2-4 त्यागी गलती कर जाते हैं। बहुत बढ़िया लिखा है रत्नगढ़ साहब का आचार्य जी में। उपगुणन किसका लिखा है? उपगुणन बोलो, किसका उपगुणन करना चाहिए? बोलो, तुम्हें गाथा याद हुआ तो। अज्ञानी और असक्त जना नाम, बाला सक्त और जना नाम। बालक माने बच्चे, अज्ञानी, बाला नाम माने अज्ञानी, अज्ञानी और असक्त कमजोर। मैं ब्रह्मचारी हूँ, बहुत जम के चक्कर आके गिर पड़े और रात को 8 बजे में कुल्ला कर लिया। भूचाल आ गया, भूचाल। अरे असक्त कंडीशन थी, चक्कर खा के गिर पड़े थे, सिर फूट गया था, खून निकल आया दांतों में से। अब तुम तो ऐसे देख रहे हो लगा के, ओ पानी खुला कर लो, बहुत बढ़िया। असक्त कंडीशन में और अज्ञानी, बालक, अज्ञानी, बाल माने अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि। बच्चों ने कई बार देखा आपने, बच्चों ने बड़ी प्रसन्नता से कहते हैं हम उपवास करेंगे। तुमने उपवास किया? नहीं किया, अब करना। अरे कठिन नहीं है, यही तो पढ़ा रहा हूँ। बेचारे डरे हुए हैं, मम्मी ने खूब डराया होगा, पक्की बात है, और कोई डरा ही नहीं सकता। तो बच्चों से कहो बेटे उपवास, तो बेटे ने कहा हाँ उपवास करेंगे, ठीक। अब फिर बच्चे तो बच्चे ही हैं, जब चूहे कूदते हैं तो उपवास नहीं, भूख लगती है तो ऐसे ही लगता है। फिर उपवास में खाना पीना तो कुछ है नहीं, लेकिन सब हाँ हमारे खाते पीते भी नहीं। हाँ पानी भी नहीं पीना, निर्जल उपवास, उपवास ही कहते हैं निर्जल को। एक बार पानी पी लेते हैं उसका नाम एकटाणा, एक आसना। 2 बार खाते हैं तो बेआसना, 3 बार खाओ तो तृष्णा। ठीक है, ठीक। अब बच्चे को, जब बच्चा तो बच्चा ही 8 साल का 10 साल का, तो उसने कहा कि उपवास, अब सब खा रहे थे, उसका तो उपवास था, तो ऐसे ऐसे देख देख करके अब सब खा रहे, हलवा पूड़ी जो खीर सब। अब बच्चे ही जाए तो मम्मी भूख लगी। अब बच्चा असक्त है। अब ऐसे समय में ही आप विस्फोट कर सकते हो, पूरे जीवन धर्म से चिढ़वा सकते हो, उसे दूर कर सकते हो। और उसी समय क्या, बेटा कोई बात नहीं, एक काम करो, आज तुम्हारा उपवास है ना, तो कोई बात नहीं, आज दूध ले लो और इसका प्रायश्चित कर लेना, मंदिर में माला फेर लेना 9 बार, 9 गारमन की, और आगे से कुछ नहीं घबराओ, डरो नहीं, थोड़ा स्नान कर लो, थोड़े पेट की पट्टी रख लो, थोड़ा सिर की पट्टी रख लो, हो जाए। बच्चे को कराया, दूध दे दिया, थोड़ा सा मखाने दे दिए थोड़े से, बच्चे का मन भी भर गया, थोड़ा सा खिला दिया, और फिर सब में तारीफ करते रहे, मेरा बच्चा इतना छोटा है, इतना बढ़िया उपवास किया, इतना बढ़िया उपवास किया। सबसे तो बोल रहे बहुत अच्छा उपवास किया, उसे तो पता गड़बड़ हुई है, लेकिन ऐसे नहीं, और खा ले और कर ले उपवास। पहले ही मना किया था उपवास मत कर, अब आ गई लाल टपका। अरे उस बच्चे की जान क्यों नहीं ली? बड़ी मुश्किल से तो उसे सत्संगति में रहकर के उपवास करने का मन हुआ था। मोक्ष नहीं जाने तेरे को, तो उपवास करेंगे कैसे जाएंगे?
साधु बनोगे तो उपवास करना पड़ेगा, ब्रह्मचारी बनोगे तो उपवास करना नहीं पड़ेगा, होगा। बहुत सरल है, बहुत सरल, बहुत सरल। समझ में आ गई बात? तो एक दृष्टांत दे दिया। कभी भी ये मत कहो मोक्ष जाना कठिन है, सम्यक दर्शन कठिन है। इस टेक्निकल भाषा बोली, थोड़ा सा इनफॉर्मल लैंग्वेज बोलता हूँ। इनफॉर्मल में समझ में जाता है आपको। मैं ऐसे बोलूँगा तो आप भी कहो हाँ 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 नहीं। तो इनफॉर्मल लैंग्वेज सुनो। ओ विकारी भाव बहुत मुश्किल है जीतना, है ना? विकारी भाव, पंडित जी क्या बताएं, 80 साल का हो गया, पत्नी गुजरी गई पण अच्छा क्या हो गया? पंडित जी विकारी भाव नहीं जीते जाते, खाने का विकारी भाव नहीं जीता जाता, आदि आदि लगा रहे, कमाने का राग नहीं जीता जाता। बोलूं आपको, जो जीव विकार जीतने जाता है वो हारता है। आनंद तो यह है कि जो आनंद में रमता है विकार उनसे हारते। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? विकार जीतने मत जाओ। जिनवाणी में विकार जीतने के लिए नहीं लिखा है, फिर से बोल रहा हूं, नहीं समझ में आया तो पूछ ले। जिनवाणी में विकार जीतने के लिए नहीं लिखा है। कैसी बातें कर रहे हो आप? हमने तो पढ़ा है। अरे तुमने सुना है, उन्हीं लोगों से सुना है विकार जीतना कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो विकार जीतना सरल है कि बिल्कुल सरल है। मैंने बताया था 500 करोड़ के हीरे ले जाने वाला, बता विश्व का सबसे खराब आदमी ला के दो मुझे, और ना परिणाम जितवा दूँ 1 सेकंड में, तो कह दे सबसे खराब आदमी कह रहे हो, वो 500 करोड़ के हीरे दूंगा उसे और 250 करोड़ का प्रॉफिट उसे देंगे, जीत जाएगा। क्यों? तुम्हें कोई सा खोटा परिणाम आ रहा है, बहुत ही खोटा, अभी गाली देने का मन, अब कोई सा भी नहीं पता, खाने का मन, और तुम्हें कोई 100 करोड़ दे तो खाओगे? बोलो भाई तुम्हें आलू कैसे लगते हैं? अच्छे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऐसी बीर बना, अच्छे बोलो। हाँ, आलू अच्छे लगते हैं तो त्याग कर सकते हो? नहीं। यदि 100 करोड़ रुपये मिले तो क्या 100 करोड़ का ऐसे कहते हैं पंडित जी। मेरी मम्मी आलू का रिप्लेसमेंट केले में कर देगी, हम केले के समोसे खा लेंगे, केले की टिक्की खा लेंगे, आलू की टिक्की नहीं खाएंगे। फौरन कितना आनंद आ जाता है, बोलो 1 सेकंड नहीं लगता, त्याग करते। आनंद से भरा हुआ भगवान मिल जाए तो क्या नहीं छोड़ सकते। लेकिन दिक्कत वो, आनंद से भरा हुआ आत्मा दिखता भी नहीं है और देखते भी नहीं है और दिखाते भी नहीं है। बेटा हम 10-50 साल से लगे ध्यान करते करते, अभी तक पीली लाइट तक आ पाए। सफेद लाइट वो चमचमाती वो अभी तक नहीं दिखी। फिर से सुन ले, नाराज नहीं होना, मैं बिल्कुल 100% सत्य कह रहा हूँ। ध्यान में कोई लाइट नहीं चमकती कदे। अरे लाइट तो पुद्गल की पर्याय है, काला रंग, पीला रंग, नीला रंग, लाल रंग, क्या है ये तो पुद्गल की पर्याय। आत्मा ऐसे कैसे दिख जाएगा? तो सब लिखा है। अरे लिखा है, तुम सही से नहीं समझते। मैं फिर कह रहा हूँ, कितनी टेढ़ी खीर हो गई। अवर्णवाद, ध्यान का अवर्णवाद, पूजा का अवर्णवाद, व्रत उपवास का अवर्णवाद। अवर्णवाद मतलब कठिन है, कठिन है, जटिल है, मुश्किल है। जैसे मैं ब्रह्मचारी और तुमने पूछा पंडित हम भी ब्रह्मचर्य ले रहे हैं, तो हमने धीरे से ठंडी सांस छोड़ी। देख लो बेटा। फिर धीरे से कह दिया, बेटा भूख तो हो गई। इसका क्या मतलब निकला कि सुमत प्रकाश जी ब्रह्मचर्य की बेचारी तकलीफ भुगत रहे। ये सिद्ध हुआ, अवर्णवाद हो गया। अवर्णवाद करने से अच्छा है देह छोड़ दो। और नहीं मत बोलो ना, इसलिए पता है आपको, आचार्य देव हर किसी को प्रवचन करने के लिए अलाउ नहीं करते। वर्तमान में बहुत पाप का उदय है अपना, बहुत पाप का उदय कह रहा हूं। जो
अनियत व्यक्ति भी प्रवचन कर रहे हैं। प्रवचन करने के राग के चक्कर में एकल विहारी हो रहे हैं। क्यों? गुरु के सामने तो आचार्य प्रवचन करेंगे, बाकी लोग तो कर ही नहीं पाएंगे। हमारा तो जिंदगी ऐसी चली जाएगी। जिनका प्रभावशाली उनका प्रवचन होगा, हमारा तो होगा ही नहीं। तो लोग प्रवचन करने के लिए एकल विहारी हो जाते हैं। और ग्रंथों में आज्ञा नहीं, ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि जो प्रवचन करने का पात्र होता है उसे आचार्य देव एक नई दीक्षा देते हैं। उस दीक्षा का नाम है बाघ दीक्षा। कौन सी दीक्षा देते हैं? बाघ दीक्षा। बाघ का गा हो जाता है, बाघ, बाघ माने बोलना, वाणी। तो बाघ दीक्षा होती है। बागीश्वर, बागीश्वर कहते हैं, बागीश्वरी, सरस्वती को बागीश्वरी कहते हैं। तो क्या मतलब निकला? बोलने की दीक्षा दी जाती है। अब जाओ तुम प्रवचन कर। हर कोई प्रवचन नहीं कर सकता, हर कोई की प्रवचन करने की ताकत नहीं है। जिसको टोटोमेलियन क्या लिखा है? वक्ता का स्वरूप। पढ़ना बेटे आज ही जाके पढ़ना, सभी लोग आज वाचना करना। वक्ता का स्वरूप, हाँ, अध्यात्म रस का रसिया, जिन धर्म के मर्म का ज्ञाता। अब मर्म का ज्ञाता नहीं होगा तो वो कठिन ही करेगा, और क्या करेगा बेचारे। मंदिर में, मैं इसके लिए हंसाने की तो नहीं कहता, लेकिन मजाक उड़ाने के लिए कहता हूँ। मंदिर में एक ढिल्ली बाई होती है। ढिल्ली बाई समझती हो? समझ, तुम समझ गए ना। एक ढिल्ली बाई, बॉम्बे में सुना होगा? हाँ, ढिल्ली बाई। ढिल्ली बाई समझते हैं आप लोग? नहीं समझ, मैं बताता हूँ। जो ढीला आचरण करे वो ढिल्ली बाई। तो हर मंदिर में ऐसी ढिल्ली बाई होती है पूरे इंडिया में। और किसी ढिल्ली बाई को उपवास करना था तो वो उसका इंतजार करती बैठे बैठे आधा घंटे तक। वो ढिल्ली बाई नहीं आई आज। वो अच्छी बाई थी ना, जो विदुषी जिसको कहते हैं, विदुषी, तत्व ज्ञान में विदुषी महिला, जो खूब शास्त्रों को जानती, पढ़ती पढ़ाती है और एकदम चौकस है। क्या कहलाता है? अच्छी है, मतलब एकदम परफेक्ट। सो उससे नहीं पूछेंगे भाई, आप मेरे से थोड़ी पूछोगे पूजा कैसे करना है। मैं बताऊंगा तो आप कर ही नहीं पाओगे। तो हम उससे पूछेंगे, ढीली बाई से। ढीली बाई आ गई आधा घंटा बाद, कहा यार तुम बहुत देर से आई। अरे क्या होता है बस। तो चलो, हाँ क्या बात है, बोलो। हम सोच रहे उपवास कर लें। हाँ कर लो कर लो, बहुत बढ़िया। लेकिन गर्मी तो बहुत पड़ रही, मई जून की। हाँ तो कर लो। तो गर्मी बढ़ रही, फिर प्यास लगेगी, फिर तो पानी पी लियो। अब इसे ढिल्ली बाई ने पानी पिला दिया। पानी से क्या होता है? तो तनक दूध पी लियो। तनक समझ गए? थोड़ा सा दूध पी लेना। हाँ ठीक। अब वो घर गई, घर गई। तनक दूध माने 1 लीटर। 1 लीटर नहीं, 2 लीटर का 1 लीटर कर लिया। कर लिया। अब जैसे पानी वैसा दूध, जैसा दूध वैसी रबड़ी। और जब रबड़ी ले रहे तो 2 ठुआ काजू। 2 ठुआ माने 2 काजू नहीं। फिर बादाम, फिर किशमिश, फिर मुनक्का, जो आगे। फिर अगले दिन बोली बहुत बढ़िया उपवास हुआ। अब जब उपवास भाव का जब बता रहेगा, मैंने फर्क क्या पड़ा? तो ऐसे नहीं करो। जैन धर्म ये अवर्णवाद कहलाता है, ये अवर्णवाद कहलाता है। आप ऐसे नहीं करो। उपवास बहुत सरल है, जिसे करना हो मेरे से पूरी ट्रेनिंग दूंगा। हम ट्रेनिंग देते हैं इसकी, उपवास करने की। आप मई जून की गर्मी में भी आपका गला नहीं सूखेगा, ओंठ नहीं सूखेंगे, आपको पित्त नहीं भड़केंगे। इसकी पूरी विधि है। हम अज्ञानता पूर्वक उपवास करते हैं, इसलिए परेशान होते हैं। शास्त्रों में उपवास करने का तरीका लिखा हुआ है, हम पढ़ते ही नहीं। हमने तो ढिल्ली भाई से पूछ लिया छुट्टी। ढिल्ली भाई कह रहे तो ढिल्ला भाई भी कह कर सकते हो आप। हाँ, मैंने अपन उससे पूछेंगे जो गड़बड़ करता है, शीतलाचारी। हमेशा उससे पूछो जो दृढ़ है। बराबर समझ में आया? अब वापस आओ। तो अवर्णवाद का मतलब है बदनाम करना। बदनाम करना माने वो हो, दुख के साथ कह रहा हूँ, मुझे इतने सारे, मैं नाम तो नहीं बता रहा हूँ इसलिए आप परेशान नहीं होना।
मुझे साक्षात कहते हुए लोग मिलते हैं, बड़े अच्छे विद्वान और आगे भी साधु त्यागी, वो ऐसा कहते हुए मिलते हैं। जो मैंने पहले बोल दिया था तो बोलने की हिम्मत भी नहीं पड़ रही कि भैया ये चौथे काल का धर्म है महावीर भगवान का, वर्तमान में तो यही चलेगा, यही चलेगा जो हम चला रहे हैं। ऐसी मुनिपना पलेगा, ऐसी ब्रह्मचर्य पलेगा। सच में आज की तारीख में कितने ब्रह्मचारी होंगे जो आज की तारीख में मोबाइल से सप्त व्यसन नहीं करते होंगे। जिनके हाथ में मोबाइल है उनकी हालत देखो आप, किसी का भी मोबाइल लेके जरा हिस्ट्री पढ़ के देखो तो पता लग जाती है। अब एक मोबाइल का नाम लिया, इतने में एक छोटा सा दोस्त बताया, तुम्हारे लिए तो छोटा ही, लेकिन मेरे लिए तो भयानक है वो। खान पान और तमाम वो आचरण में तो मैं नहीं बोलूँगा, आप सोचना जरा। सुनो, अवर्णवाद करना यही है। हाँ हाँ, धर्म धर्मात्माओं से ही टिकता है, ना धर्मो धार्मिक ही बिना। धर्मात्मा से धर्म टिकता है, शास्त्र से थोड़ी टिकता है। शास्त्र तो वहाँ भी है बहुत सारे लाइब्रेरी में गवर्नमेंट की, और पूरे भारत की जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सब जगह हैं ग्रंथ। ग्रंथ तो तुम्हारी बौद्धों की जो नालंदा वगैरह था और वहाँ तक्षशिला वगैरह, वहाँ भी था, वहाँ भी सारे ग्रंथ थे सारे। धर्म इससे थोड़ी रहता है। सुन रहे बेटे, धर्म शास्त्रों से नहीं रहता, धर्म तो धर्मात्माओं से रहता है। हमारे गुरु जी बड़ी करुणा से कहते थे, बेटा साधुओं को दुनिया में कोई बदनाम नहीं कर सकता, साधु साधुओं को बदनाम करते हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियों को ले जाते हैं, विद्वान विद्वान को ले जाते हैं, श्रावक श्रावक को ले जाते हैं। करुणा से कहिए, ध्यान रखना, करुणा से। आपका आचरण देखकर कोई ऐसा कहे कैसे है जैनी, आपका खान पान रहन सहन उठना बैठना देखकर, तो ये अवर्णवाद हो गया। पॉइंट पकड़ में है, अवर्णवाद। इसलिए पंडित साहब ने ऊपर एक लाइन लिखी थी, खेल खिलौना न, खेल खिलौना न, खेलो खिलौना मत बनाओ। बदल दिया मैंने सब, क्या बोला मैंने? मोक्ष मार्ग में खेलो, जगमाई जिनेश्वर के लघु नंदन, केली करे जगमाई, कैली करे केली करे, खूब आनंद करो, खूब खेलो, खेलो खिलौना मत बनाओ, खेलो मन आनंद से मस्त रहो। समझ में आ गया बेटे? थोड़ा करो, अच्छा करो, बड़ा समझ में आ गया? बदनाम कराएंगे? हाँ चलो, तो अवर्णवाद नहीं करना। आगे, दोष लगे तो प्रायश्चित से भाव शुद्ध करना, दोष लगे तो प्रायश्चित से भाव शुद्ध करना। भाव शुद्ध करना, ये इसको समझाना है। प्रायश्चित से भाव शुद्ध करना चाहिए। प्रोसेस तो लंबी है, क्योंकि शब्द ही शब्द हैं, अभी भाववाचक संज्ञा तो दृष्टांतों के बिना नहीं समझा सकती। ठीक है पंडित जी, आप प्रायश्चित दे दो। अरे प्रायश्चित ऐसे नहीं लिए जाते, कोई वस्तु थोड़ी है प्रायश्चित ले लो। ठीक है पंडित जी प्रायश्चित दे दो, मुझसे गलती हो गई। गलती का प्रायश्चित क्या है? अब जल्दी नहीं समझा पाएंगे इसको भी। गलती का प्रायश्चित है सरल भाषा में कि गलती मत करो। पहला तो ये है, गलती का प्रायश्चित क्या है? गलती मत करो। ये थोड़ा समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा। अब मैं बोलूं, गलती एक ही हो रही है कि तू अपने भगवान को भूल रहा है, तो अब गलती नहीं करो मतलब अब समझ में आया? सदा अतीन्द्रिय भगवान आत्मा का अनुभव करना ही प्रायश्चित है। क्या कह गई? वो 500 करोड़ के हीरे लेके जब जब जाओगे ना, और नजर में 500 करोड़ होंगे, फिर क्या करोगे बोलो? फ्री में कोई ड्रिंक पिलाएगा तो पी लोगे? फ्री में? अरे फ्री में, वो स्वप्न सुंदरी विश्व सुंदरी। क्यों? तुम्हारी हीरोइन कौन सी प्रिय है? अच्छी कौन सी हीरोइन लगती है? कोई हीरोइन का नाम है प्रिय लगती है, अच्छी लगती है फिल्मों में? कोई नहीं, एक आध तो
इन लोगों की तो हेमा मालिनी थी पहले। हमारे ग्रैंडफादर के ज़माने में मधुबाला थी। हमारे ग्रैंडफादर मधुबाला के गीत बहुत गाते थे। तो क्यों वही आगे पिलाए तो क्यों क्रिकेट के खिलाड़ी, क्रिकेट तो जानते हो, तो कौन हीरो पसंद है? विराट कोहली। और विराट कोहली आगे पिलाए तो अब सोचो 500 करोड़ के हीरो विराट कोहली, ओ डिलाए क्या करोगे बताओ? अब इसका दिल तो नहीं तोड़ सकते ना, तो 500 करोड़ के हीरे खोदोगे उसके चक्कर में? तो सोचो 500 करोड़ जा रहे हैं और एक ड्रिंक विराट कोहली के हाथों से, बोल भाई क्या करोगे? हैं? छोड़ोगे? विराट कोहली कभी नहीं मिलता, भले आदमी मिल गए तेरे को बड़ी बात से। हमारे गांव की भाषा में बोले चूल्हे में जाओ। हाँ हाँ, ऐसे आत्मा का आनंद कौन छोड़े? आत्मा का आनंद अद्भुत है, अद्भुत है। इसके सामने कोई प्रतिज्ञा शिथिल नहीं होती। तो प्रायश्चित करने का क्या अर्थ निकला, समझ में आ गया? जो गलती की है वो नहीं करना। गलती विश्व में एक ही है, कौन सी? हाँ, अपने को भगवान नहीं जानता, अपनी प्रभुता नहीं देखता, ये गलती है। वो गलती तो सेकेंडरी है, सेकेंडरी। घर से निकले ही क्यों, ये बताओ, घर से निकले ही क्यों? समझ में आता है कि नहीं? पुलिस वाले कर्फ्यू के समय में बाहर निकलने वालों को पीटते, तो कहाँ पीटा? अब कहीं भी पीट सकते हैं, सर में मार दें, लकड़ी वो लाठी होती है ना, पैर में मार दें, पीठ में मार दें, कहीं भी मारें, तो क्यों? तो वो क्या कहता है बता सकते हैं कि एक क्या कहता है, क्यों नहीं पिटना? तो निकले क्यों? घर में रहो। हाँ हाँ हाँ, यदि मैं शुद्ध उपयोग में होता, भगवान आत्मा की मस्ती में होता, तो मेरे से रात्रि भोजन नहीं होता। आज जो भी गलती हुई हो वो गलती नहीं होती। मुझे तो आप करके दिखाओ, क्या कहूँ आपको? यदि बुकिश नॉलेज है आपके पास तो भगवान आत्मा का आनंद नहीं हो सकता। क्रियाओं में तो आनंद है ही नहीं, व्रतोपवास में आनंद नहीं है, लेकिन इस भगवान आत्मा का आनंद नहीं होगा तो आप छोटे छोटे प्रलोभन में ठगा जाओगे। क्या बताएं पंडित जी, अभी उम्र ही कितनी है, देखो उम्र ही कितनी है, अभी तो खाने खेलने के दिन है। अब पंडित जी क्या बताएं, मन तो चला ही जाता है। जरा भगवान के सामने मन को रख के देखो, भगवान के सामने उस दिन मन क्यों नहीं चला जाता? 500 करोड़ के हीरे के दिन। दिल्ली पोली बातें सही बताना, आज लिख के बताना सब लोग, होमवर्क। आपका मन चंचल कब हो जाता है? जब आपको लगे कि नहीं ये तो क्या बताएं पंडित जी, इतने बड़े बड़े आदमियों के सामने तो अपन कुछ नहीं कह सकते। नौकरी करने वाले प्राय ऐसे कहते हैं, वो क्या बताएं, कंपनी देनी पड़ती है। कंपनी समझिए कहाँ देनी पड़ती है कंपनी, और सर्विस है तो बड़े बड़े MDO कौन कौन बैठते हैं और डायरेक्टर जनरल वगैरह, तो उनके साथ देना पड़ता है, साथ देना पड़ता है। कितने बड़े हैं डायरेक्टर जनरल? भगवान से बड़े? कलेक्टर भगवान से बड़ा है? अरे बोलो, बताओ दुनिया में कौन आदमी है भगवान से बड़ा? सोचो जरा। नहीं, हम नहीं छोड़ सकते। जैसे अभी आज तुमने बोला था कि मैं, हाँ क्या बोला था, मैं विराट कोहली का छोड़ सकता हूँ, ये आलू छोड़ सकता है, 500 करोड़ नहीं छोड़ सकते। ऐसे 3 लोग की सबसे बड़ी सत्ता का नाम है मैं। कैसे छोड़ देंगे? पंडित साहब की पूजा बोलो, 3 लोक के रम्य भोग भी, रम्य भोग समझते हो? अब हम कैसे बताएं? दी बेस्ट खाने का आइटम, जैसे देखते से ही दी बेस्ट कपड़े, दी बेस्ट, ऐसा हर चीज दी बेस्ट। 3 लोक के रम्य भोग भी मोह नहीं उपजा सकते। आहा, अखिल विश्व में आहा,
एक काम करो, देखो जिसको भी नियम बढ़िया पालना हो और शिष्टाचार नहीं करना हो, तुम कुछ मत पढ़ो, कुछ मत सुनो, पहले एक बात नक्की करो कि तुम्हें अपनी सत्ता की वैल्यू कितनी है। जल्दी बोल गए, तुम्हें अपनी सत्ता की, आत्मसत्ता की आइडेंटिफिकेशन कितना है, वैल्यू कितनी है। मालूम है अपन गलती करते, मैंने कल बोला था, गलती करते समय बच्चा क्या सोचता है, अपन वैसे नहीं है, अपन तो सड़क साफ। आपको पता है अंदर में मन कहता है देखो रात्रि में भोजन करने से नरक जाते हैं। अरे डराते हैं, नरक नरक ऐसे कौन चला जाए, ऐसे का सभी नरक चले जाएंगे। देखो भगवान की बात काटती है उसे, नरक जाते हैं, अरे कहते हैं डराते हैं बच्चों को, अपन तो समझदार है, तुम समझदार हो रात्रि भोजन करके। ऐसे कितने को तर्क आते हैं पाप करते समय, सोचो जरा। फिर से बोलता हूँ तुम्हें अपनी वैल्यू नहीं है। अब जाएंगे तो चले जाएंगे नरक। आपने देखा है टोडरमल जी साहब ने लिखा है, टोडरमल जी साहब ने क्रोध मान माया लोभ चारों का वर्णन लिखा है। उसकी अंतिम लाइन, क्रोध कसाय में इतना झुलसता है कि आखिरी में जब इसका क्रोध पूरा नहीं हो पाता, क्रोध के अनुसार काम नहीं हो पाता तो ये मर जाता है। बोलूं लोग की भाषा बोलूं आपकी, किसी से बदला नहीं ले पाए तो ऐसे बोलता तेरा मैं नरक तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। कहाँ तक? उर्दू में बोलो जहन्नम तक तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैंने ही सुनी है गालियां, सुनी है, मैं तुम्हारा बदला ले बना नहीं रहूं, तू 10 जन्मों तक पीछा करूंगा। मेरे को भी गुस्सा आया तो मैंने नहीं दी गाली, मुझे भी गुस्सा आता है, नहीं आता ऐसा थोड़ी, मैंने नहीं दी गाली। कौन सी? तेरा 10 जन्मों तक पीछा नहीं करूँगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। तू नरक में जाएगा तो हम कहाँ हुआ है? तू हमें सता रहा तो अपने आप नरक जाएगा, बदला लेने की हमें जरूरत ही नहीं। तू बदला तो हमारी तरफ से नरक बदला लेगा, जा। हम तेरे से बदला लेने नहीं आएंगे, हम नहीं जाएंगे ट्रेन से गति है। तू कुत्ता बनेगा, हम कुत्ता थोड़ी बनेंगे। आई नेवर फॉलो मैं किसी को फॉलो अप नहीं करूंगा। क्यों? कोई तो पत्थर मार के चले जाए, चांटा मार के चले जाए, कुछ कर दे तो तुम क्या करोगे? उसके पीछे पीछे दौड़ोगे? नहीं, बहुत बढ़िया, दौड़ना मत। सब लोग बोलेंगे तूने पहन ली है, तू डर मत, 10 भाव तक पीछा कर कमठ की तरह। मैंने बिल्कुल सोच लिया, बिल्कुल नहीं करूँगा, मुझे नहीं करना। मैंने तो इस भाव का भी त्याग किया हुआ है। कोई मुझे हैरान करेगा तो कभी पुलिस थाने नहीं जाऊँगा, मेरा त्याग है। पूरा पैसा चला जाए मेरा, सब चला जाए, तो अभी मैं थाने में नहीं जाऊँगा और कोर्ट में नहीं जाऊँगा, मैं पहले ही त्याग कर दिया। कौन मूर्ख बने, फिर वकील करते फिर 25 साल तक। जीतने वाले को आज तक कोई व्यक्ति कोर्ट से नहीं जीता। कोई माई का लाल हो बता दे मुझे जीता हुआ तो। कैसी बातें कर रहे, एक पक्ष हारता है एक जीतता है, तुम धोखे में हो। जीतने वाला भी हारता है, 10 साल 20 साल पैसा जाता है, कसाई होती है, देख देख के उस पर आग लगती है, 10 जनों से बुराई करता है। जी हार नहीं है, ये हार नहीं है। क्यों? कितने कर्मबंद हुए, कितनी गतियां बढ़ी। बोलो भाई श्रीमद जी ने क्या लिखा है, बोलो। अपूर्व अवसर, वो अपूर्व अवसर नहीं, उसमें अमूल्य तत्व विचार में नरदेह की ये हाल, लक्ष्मी यानी अधिकार बदता, वो तो वो इसी साथ है। लेकिन हाँ, संसार का संसार नु बदवा पड़ा नर देनी आहार से। संसार का बढ़ना, अरे 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 अरे। अब बताओ, मैं पूछ रहा हूँ ईमानदारी है, बताओ कौन कौन आज तक कोर्ट में जाके जीता? मैं तो देखता हूँ दोनों पार्टियां दुखी होती हैं, दोनों पार्टी। उसने एक थप्पड़ मारा, अब वो तो चला गया, अपन निपट गए, नमो यंत्राण नमो सिद्धांत, बस नहीं बदला लेंगे। अब पुलिस थाने में चले गए, झगड़ा बढ़ता चला गया, एक थप्पड़ तो खत्म भी हो गया।
फिर कितने पैसे लगे, कितने वो वकील खा गया तुम्हारे पैसे, और कितनी वो डेट पे डेट लगती, कैसी आग लगती, देखा किसी आप लोगों ने मुकदमा करें कभी? डेट पे डेट चढ़ती है, कितना गंदा लगता है। बेवकूफ़ समझ रखा है अपने को, उन्हें आज वकील नहीं है, आज जज नहीं है, आज फला नहीं है। अरे मत हो, हम क्या करें। बिल्कुल सोचने में, मैं तो बिल्कुल प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। मैंने बहुत सारे आनंद की प्रतिज्ञा ली है। काय की प्रतिज्ञा ली है? हाँ, ध्यान से सुनना। विदेश नहीं जाऊंगा, आनंद की प्रतिज्ञा। हवाई जहाज में नहीं बैठूंगा, आनंद की प्रतिज्ञा है। बहुत आनंद की प्रतिज्ञा है। जितनी प्रतिज्ञा है मेरी आनंद की ही प्रतिज्ञा है। एक बार एक भाई ने मेरे से पूछा था बहुत साल पहले, तुम्हारा परिणाम गिर गया तो शादी कर लोगे? मैं, आनंद होगा तो कर लूँगा। क्या कहा मैंने? यदि शादी करने में आनंद कोई माई का लाल सिद्ध कर देगा तो कर लूँगा, क्योंकि मेरी तो शादी नहीं करने की प्रतिज्ञा नहीं है, आनंद की प्रतिज्ञा है। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ तो तुमको शादी कर ली, आनंद सिद्ध करो। मैं मेरे पिताजी इनका शादी करो मेरे से कहा। मैं पिताजी सामने बोलता नहीं था, क्योंकि मैं राम था, वे दशरथ थे। बोलना नहीं होता था मेरा पिताजी के सामने। बहुत सारे बेटों का पिताजी के सामने बोलना नहीं होता, तो मैं लिख के बोला था, लिख के। मैंने, मुझे अभी तक आप ही सुखी नहीं दिखाई दी। मैंने सबके नाम लिखे बाकायदा, नाना, नानी, मामा, मामी, बुआ जी, मौसा जी, ये कहीं सुखी नहीं दिख रहा कोई। आप लोग झांक के देखना, मेरी बस की नहीं है। मैं आप अपनी सेवा कराना चाहो, मैं बिल्कुल जीवन भर करूँगा, कोई दिक्कत नहीं। आपके जो भी दायित्व में ग्रस्त जीवन है मैं पूरे करूँगा, लेकिन बस आत्महत्या करने की नहीं बोलो। मैं जानता हूँ मैं आत्महत्या नहीं की तो कितने मजे में हूँ आज तक, कितने मजे में हूँ। मैं बच्चों की तरह हंसता रहता हूँ अभी भी, आप लोग उतना नहीं हंस पाते। खैर कोई बात नहीं, ये तो मजाक की बात है। हाँ, उस भगवान को देखो, पहली गलती तो वही हो रही है। 500 करोड़ की हीरे देखने वाला पतित नहीं हो सकता, भगवान परमात्मा देखने वाला पतित। अब समझ में आई कुछ नहीं? मैं समझता हूँ नहीं समझ में आई आपको। अभी लोग ये कहते तुमने रात को खा लिया, प्रतिज्ञा टूट गई। अरे रात को खाना प्रतिज्ञा नहीं टूटी, प्रतिज्ञा तो वहाँ से टूटी कि तू आत्मा है, उसकी वैल्यू नहीं आती तुझे। देखो एक खराब सा एग्जाम्पल देके ख़त्म करता हूँ विषय को, अभी है टाइम, ये चिंता नहीं करना। खराब सा एग्जाम्पल ऐसा है, आजकल पत्नी को पति की वैल्यू नहीं आती, क्यों? सब मॉडर्न है, पढ़े लिखे दोनों, तो वैल्यू नहीं आती। अब कायदे से तो पति के अलावा दूसरे के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। सुखद जीवन जीना हो, टेंशन रहित जीना हो, तो अपना पति सर्वस्व है, ठीक है। लेकिन आजकल की हालत ख़राब है। वो चैटिंग कर ली किसी लड़के से, स्कूल कॉलेज का पढ़ने वाला लड़का था अपने पहले का, उससे चैटिंग कर ली। अब मैं धीरे समझाने इस बात को, तो इस समय उसने क्या सोचा अपने पति के बारे में? उसे अपने रिश्तों की क्या कदर है? यदि पति नाराज हो तो हो जाएगा, जाते जाते क्या हो, डाइवोर्स हो जाएगा। मैं क्या बंद के रहने वाली हूँ? मैं क्या गुलाम हूँ? मैं क्या नौकरानी हूँ? मैं क्या फला हूँ? ये एक चैटिंग ये कह रही है आपको रिश्तों की कदर नहीं, आपको पति पति नहीं लगता। ठीक है, जब तक नहीं पकड़े गए, जब तक मजे करते रहो करते रहो करते रहो, 1 2 4 अपनी सेल्फी पोस्ट करते रहो, करते रहो। अब एक दिन पकड़ी गई, अब उस लड़की को पति ने पत्नी को समझाया, तूने आखिर क्यों किया, क्यों किया ये सब? वो तुझे खाने को नहीं दे रहे, पीने को नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे, मैं तेरी पूरी व्यवस्था कर रहा हूँ, तेरे सुख की ध्यान रखता हूँ, तुझे घुमाता फिराता हूँ, पिकनिक कराता हूँ, सब कराता हूँ, तुझे गिफ्ट देता हूँ, मरते समय करोड़ों दे के जाने वाला हूँ, सब तो तुझे को देने वाला हूँ, फिर तुझे ऐसी क्या कमी है जो तू उन लोगों से पूरा करती है? अब उसकी भी समझ में नहीं आती, कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलता, ढोरनी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन लगता है हाय हमारे फॉलोवर। अभी मर गई एक लड़की, परसों नर्स नहीं बता रही थी, कितने हजार कम हो गई थी? 17
अच्छा 70,000, 70,000 फॉलोवर खत्म हो गए, कम हो गए, खत्म तो कहाँ हुए, वे तो जिंदा है। 10 लाख में से। हाँ कितने में से? 10 लाख में से 10 लाख में से सिर्फ 70,000। 70,000 कम हो गए। 10 लाख फॉलोवर में से 70,000 कम हो गए। वो डिप्रेशन में सुसाइड कर गई। वो धन्य है, धनी धन्य है जी। क्या ढोरनी है, लेना ही ना देना, फॉलोवर कम हो गए। इतने दुखी प्राणी है। मैं देखता हूँ, एक अपना भजन लिख के डाल दिए, कविता डाल दी, कोई भी डाल दी, अब दिन में 10 बार देखेंगे, एक ने ऐसे कर दिया, 2 ने ऐसे कर दिया। ऐसे करने का तो मजा आया नहीं, ऐसे करने का दुख हो गया। इसलिए मैंने कह दिया मेरी आनंद की प्रतिज्ञा है, मैं फोन नहीं चलाता, मेरी आनंद की प्रतिज्ञा है, शादी नहीं करता, ये आनंद की प्रतिज्ञा है। मेरा आनंद एक क्षण को भी खत्म नहीं होता। मैं जो भी करूंगा आनंद के लिए करूंगा, बस हो गई बात खत्म। और क्या कहना है, मतलब है ना, तो वो उसको कीमत ही नहीं आती रिश्तों की, पति की, बच्चों का क्या होगा, फला का क्या होगा, दुनिया का क्या होगा, कुछ एक डबिया से मिलके तुम्हारी ऐसे एक नहीं, बेचारी बेचारी है भगवान, लेकिन बन गई बेचारी। इसलिए हम कह रहे मूल गलती तो हुई कि तुम्हें अपने आत्मा की खबर नहीं। छोटी बात मत समझो, आप जल्दी से बोल दी मैं भगवान हूँ, बोलने से कोई, तुम एक दिन लिखो कि तुम्हें अपनी कदर क्या है, तुम्हारा गोल ऑफ लाइफ क्या है, अचीवमेंट क्या है, भगवान आत्माओं क्या है। आपको नहीं मालूम बेटे, अब ये तो ईजी लग रही है सारी बात जो मैं अभी सुना रहा हूँ ना, ईजी लग रही है। कोई अनंत जन्मों का पुण्य फलता है जब ये बात सुनने को मिलती कि मैं भगवान। इसकी गरिमा ऐसी वैसी नहीं है कि हाँ सुन लिया, हाँ सुन लिया नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, यू हैव टू असेस योर सेल्फ। आप आत्मा हो तो माने क्या है इसका मतलब? ये लड़का मैं नहीं हूँ, कुछ तो अभी खा लिया पी लिया, जिसको कीमत आएगी वो तो भ्रष्ट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मैं प्रोविजन करने चल जाता हूँ, कॉलेज में पढ़ा रहा था उस समय की बात कह रहा हूँ। तो मेरी सीएल बहुत बाकी रहती थी, तो मैंने 7 दिन की छुट्टी लेके चलाई। 8 दिन की ऐसे मिलती, 6-7 दिन की कंटिन्यू नहीं मिलती, तो मैं चलाई। मैं एक दिन आके चला जाऊँगा तो छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएगी। संयोग से बहुत बारिश थी, मैं नहीं आया, तो 10 दिन की फिर EL ली मैंने, मेडिकल लीव। तो प्रिंसिपल ने मुझे एक डायलॉग मार दिया छोटा सा, तुम क्या धर्म प्रभावना करोगे, तुम्हारे में नैतिकता नहीं। इतनी सी बात बोल दी और नैतिकता नहीं। अरे भैया मेरे को तो आग लग गई। 3 दिन तक खलबलाता रहा, सोचता रहा नैतिकता कैसे नहीं है। खूब मैंने अपने आप को असेस किया, नैतिकता कैसे नहीं है। मेरा कोई सब्जेक्ट बाकी नहीं रहता, सिलेबस कंप्लीट होता है, बच्चों में कभी कंप्लेंट नहीं आई आपके पास, पीरियड 4 है तो 4 लेता हूँ, कहीं कोई तकलीफ नहीं। दिक्कत कहाँ से आई? बहुत बहुत। मैंने तीसरे दिन एक लेटर लिखा, रेजिग्नेशन लेटर। रेजिग्नेशन लेटर में मैंने अपनी पीड़ा लिखी 2.5 पेज में। मैंने आपने अनैतिक कहा है, और मैं समझता हूँ अनैतिक देश का सबसे बड़ा गद्दार होता है। यदि मैं अनैतिक हूँ तो आप मुझे पनिशमेंट दें या ना दें, मैं खुद अपनी कंडीशन लेस, क्या बोलते हैं, विदाउट कंडीशन, अनकंडीशनड मैं रिजाइन दे रहा हूँ स्वेच्छा से। आप स्वीकार, एक्सेप्ट इट। आई विल नेवर फेस यू विथ सॉरी फेस। बहुत गर्मा गर्म था। छोड़ दे दिए इसी बात, लेकिन बात भी नहीं की मैंने प्रिंसिपल से। तीसरे दिन उनके ऐसे पेपर बैठ के नीचे रख कर के लेटर और चला गया। प्रिंसिपल आए, उन्होंने पढ़ा, फाड़ के फेंक दिया और मुझे बुलाया, जैन बहुत इमोशनल हो। मैं सर इमोशनल नहीं है, आग लग गई। आप कहते हो मैं अनैतिक हूँ, अनैतिक माने धिक्कार है मेरे माँ बाप को जिन्होंने मुझे इतनी नैतिकता नहीं सिखाई। देश का गद्दार होता है अनैतिक। मैं बहुत बड़ा अपराध समझता हूँ इसके लिए।
फिर पूरी जिंदगी कभी किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, आराम से। मेरा मतलब है कि भाई साहब, जब आप ऊंची गरीबों वाले होते हैं ना, तो छोटी बात भी तकलीफ देती है। अभी तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता, कोई कुछ कहते तो कहते, खा लिया तो खा लिया, चल दिया तो चल दिया, हल्के काम कर लिए तो कर लिए, हल्की सोच कर ली तो कर ली। फिर बोल रहा हूँ, असेस योर सेल्फ, यू आर भगवान आत्मा। ये विश्व की सबसे बढ़िया चर्चा है भाई साहब। ये आप क्या कहूँ, इन ग्रंथों का क्या कहूँ, इन ज्ञानियों का क्या कहूँ। आप जाके देखो सड़क पे कौन कहता है आपको भगवान, बोलो कौन कहता है आपको भगवान। आप इतना काम कर करके मर जाते हो तो भी पत्नी भगवान नहीं कहती। पत्नियां इतना काम कर करके मर जाती है, सुबह 6 बजे 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक पूरे बच्चों का ध्यान रखती, पूरे परिवार का ध्यान रखती। कौन बोलता है इन्हें भगवान। कमियों की लिस्ट होती है, कमियों की लिस्ट। बाप बेटे में जब भी मुठभेड़ होती, तू गधा है, तू ढोर है, किसी काम का नहीं, तेरे में अक्ल नहीं। सुन लो आप, विश्व में एक भगवान है जो हमें भगवान कह के बुलाते। इनके चरणों में तो आनंद भाग। इसकी चमड़े की चादर बनाई, वो क्या बोलती है, चप्पल, तो अभी काम है। श्रीमती जी को याद करते हुए विराम लेते हैं। बहुत प्यारी पंक्ति लिखी श्रीमती जी ने, सुप्रभु चरण कने धरू, आत्मा थी सबहीन। क्या मतलब हुआ इसका, विश्व में आत्मा से ऊंची कोई चीज नहीं। क्या है इसका मतलब, इस विश्व में आत्मा से सब हीन है, आत्मा से बड़ा मोक्ष भी नहीं है, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए भी नहीं है, आत्मा थी सब हीन। ते तो प्रभुए आपियो बरतू चरणाधीन। अब तो मैं आपके चरणों के अधीन रहूंगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक समझ में आया क्या चढ़ाया है, क्यों चावल चढ़ाए कि बादाम, क्या चढ़ाया, अरे बोलो। ये पूरा शरीर उठा के चढ़ा दिया, लो। हाँ क्या गया। हमारे पंडित साहब ने इसका अर्थ करते हुए कहा, भाई 100 रुपए की चीज को कोई 101 दे तो मिल जाएगी, 500 की चीज 1000 में कोई खरीदे तो मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 3 लोक में सर्वोत्कृष्ट आत्मा आपने दिया, और हम आपसे खरीद क्या सकती, इसके मतलब दे क्या सकती। तो अल्टीमेटली तो मेरे पास ये मनुष्य भाव है, ये देह है, ये 5 इंद्रिय के विषयों का आकर्षण है। मैं केवल इसी को समर्पित करके अपने जीवन का अर्घ चढ़ाता हूँ। आज से मुझे आत्मा आपने दे दिया, मुझे कुछ नहीं। ठीक है, बोलो छंद फिर से बोलो, बहुत प्यारा छंद है। सुप्रभु चरण कने धरू, आत्मा थी सब हीन, ते तो